मेरे कोचिंग में हर एक टीचर कहता था जितना टाइम तुम फिजिक्स और मैथ्स को देते हो उसका 40% टाइम भी केमिस्ट्री को दिया आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चों को केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है क्योंकि ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म समझ नहीं आती। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल याद नहीं रहती, इतने सारे एक्सेप्शंस और रिएक्शंस है। और फिजिकल की थ्योरी समझ आती है बट जब न्यूमेरिकल्स करने जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक कंप्लीट 6 मंथ्स का रोड मैप देने जा रहा हूं जिसे फॉलो करके बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं जेईई 2026 में। मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल को कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, कौन से लेक्चर्स एंड वन शॉट से सिलेबस को कंप्लीट करना है और हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगले 1 साल आपका बड़ा भैया जान लगा देगा आपका सिलेक्शन करवाने में। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का वेटेज एनालिसिस करते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लेते हैं बट ऑर्गेनिक छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको डिफिकल्ट लगती है। तो ये मैंने 3 से 4 साल के डेटा के अकॉर्डिंग निकाला है। तो आपकी क्लास 11 का वेटेज ऑलमोस्ट 45% रहता है जेईई मेंस केमिस्ट्री में और 55% आपका क्लास 12 का रहता है। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की बात करें तो ऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहता है 35% और आपकी इनऑर्गेनिक का वेटेज 28 से 30% रहता है। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको फुल स्कोर करना है तो एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी पड़ेगी सारे चैप्टर्स के लिए। ठीक है, अब पेपर देखें तो 85% जो आपका पेपर होता है इजी टू मॉडरेट रहता है, मतलब बहुत आसानी से 85% पेपर आप कर दोगे और 15% जो पेपर होता है मैं उसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा ट्रिकी रहता है, मतलब जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। देखो फिजिकल केमिस्ट्री का सिंपल स्ट्रैटेजी है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फॉर्मूलाज अच्छे से याद करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत क्या आती है, उनको थ्योरी समझ आ जाती है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं बट न्यूमेरिकल्स खुद से कभी नहीं बनते। तो आपको ये अप्रोच फॉलो करना है हर एक चैप्टर के लिए। सबसे पहले प्रॉपर लेक्चर देखो ताकि कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करने, सारे फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक अलग से फॉर्मूला शीट बना लो, चैप्टर वाइज उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लो रिवाइज करने के लिए। उसके बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने, डायरेक्टली अपनी डीपीपी और मॉड्यूल्स पे जंप नहीं करना, पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो ताकि अप्रोच पता लगे। उसके बाद एट द एंड अपनी कोचिंग की डीपीपी और मॉड्यूल्स को सॉल्व करना है। तो सारे चैप्टर्स के लिए ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब देखो फिजिकल के सिलेबस को यहां मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। अब प्रायोरिटी 1 के अंदर आपकी फिजिकल का फाउंडेशन है। सबसे पहले ये 2 चैप्टर्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए तभी बाकी चैप्टर्स इजीली आपसे होंगे। पहला मोल कांसेप्ट और रेडॉक्स। एक बार आपने ये 2 चैप्टर्स कर लिए उसके बाद आपको प्रायोरिटी 2 पे मूव करना है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर्स है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले आप ये करोगे उसके बाद प्रायोरिटी 2 करोगे और एट द एंड आपको प्रायोरिटी 3 पे मूव करना है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम आता है। देखो सिंपल सक्सेस मंत्र है, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे फिजिकल में उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। मैक्सिमम बच्चों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स की वजह से। मेरे केमिस्ट्री के अंदर 96 मार्क्स थे, 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था और सारे सही थे बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक भी नंबर मेरा ऑर्गेनिक में नहीं कटा था। अब देखो ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सबसे पहले आपका कोर फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है बट सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये यूज होता है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक पोलैरिटी। ये 5 टॉपिक्स आप वन शॉट से कवर कर लो ताकि ऑर्गेनिक अच्छे से समझ आए। उसके बाद यहां मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 आपको फाउंडेशन ऑर्गेनिक का स्ट्रांग करना है। इसके अंदर आपका जीओसी, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नहीं भी करोगे पहले तो चलेगा। ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी और आइसोमेरिज्म आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बिना आपको ये वाला पार्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, ये कभी भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। उसके बाद प्रायोरिटी 2 पे मूव करोगे। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले सारे चैप्टर्स है ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रायोरिटी 3 कर सकते हो आप वन शॉट से। इसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस वे में आपको ऑर्गेनिक के सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब मैं सिंपल आपको अप्रोच बता देता हूं। सबसे पहले फुल डिटेल लेक्चर्स आपको ऑर्गेनिक के लिए देखना है। मैं वन शॉट रिकमेंड नहीं करता ऑर्गेनिक के लिए। उसके बाद
आपको रिवाइज करना है जो भी आप पढ़ोगे, और रिवीजन हमेशा आपका रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नहीं हवा में आपने रिवाइज कर लिया, प्रॉपर रिटन एक एक चीज, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को लिख के रिवाइज करना है। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स करोगे, फिर डीपीपी मॉड्यूल, और फिर दोबारा आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्गेनिक का अप्रोच है। तो अब सवाल आता है भैया इन चैप्टर्स के लिए क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए। अगर आप इस साल का जेईई मेंस का पेपर उठा के देखो तो 50 to 60% पेपर डायरेक्ट पीवाईक्यू से सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए थे। तो पीवाईक्यूज आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रैक्टिस करने। अब हर बार बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया पीवाईक्यूज के लिए कौन सा रिसोर्स यूज करें, तो हमेशा से मैंने आपको एक बुक रिकमेंड करी है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एमटीजी की 49+25 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने सॉल्व कर रखी है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया है। इसके अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है, एररलेस। ठीक है, तो आप ये बुक ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए आती है। तो आपका अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले कोई भी चैप्टर आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है, उसके पहले आप डीपीपी मॉड्यूल्स को करोगे, उसके बाद मेंस के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज और एडवांस के लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज आपको इस बुक से करना है। ठीक है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेंस प्लस एडवांस दोनों के ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो एट द एंड अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। बच्चों को इनऑर्गेनिक याद नहीं होती क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस और एक्सेप्शंस है। एक गोल्डन रूल बताता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, अगर आप चाहते हो एक भी नंबर ना कटे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको हर एक चैप्टर के लिए रीड करना है क्योंकि डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। ठीक है, अब यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। प्रायोरिटी 1 के अंदर आपका फाउंडेशन आता है और हाई वेटेज चैप्टर्स आते हैं, और प्रायोरिटी 2 में आपका ब्लॉक केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर प्रायोरिटी 1 में सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इससे आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रायोरिटी 2 पे मूव करोगे। इसके अंदर सॉल्ट एनालिसिस, डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में आपका ग्रुप 13 से 18 है सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब किसी चैप्टर के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान बताता हूं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली कभी भी बुक से मत करना। सबसे पहले ओम पांडे सर के 1 शॉट लेक्चर्स है यूट्यूब पे, एक बार उनके लेक्चर्स देखना, उसके बाद उसी लेक्चर से नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, उसके बाद उसे अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बाद पीवाईक्यूज और सॉल्व एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है, और एट द एंड एनसीईआरटी बुक को आपको रीड करना है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यही अप्रोच आपको फॉलो करना है हर एक चैप्टर के लिए। बाकी एट द एंड अब आते हैं बूस्टर पीडीएफ पे। अगर आपका केमिस्ट्री में टारगेट है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है भैया, 90+ स्कोर करना है, तो मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए जिससे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। 90% क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। लास्ट 5 साल के पेपर्स मेरी टीम ने एनालाइज करे। अब देखो, इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना। सेम वीडियो में फिजिक्स और मैथ्स के लिए लाऊंगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हो हर चैप्टर के 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हमने निकाले। जैसे सबसे पहले मोल कांसेप्ट है, इसमें स्टोकियोमेट्री कर लेना, कंसंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी पे क्वेश्चन आते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लेना। रिडॉक्स के अंदर आपका बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, टाइट्रेशन आना चाहिए और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सॉल्यूशंस में आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रोल्स लॉ और वेपर प्रेशर। ऐसे ही आपके फिजिकल के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर जितने भी चैप्टर्स है सबके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इस पीडीएफ के अंदर डाल दिए। ये मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनको ज्यादा अच्छे से करना, इन पे फोकस करना। तो आई होप केमिस्ट्री को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल को कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे दिए हर एक चैप्टर के लिए, और पीवाईक्यूज के लिए मैंने बुक रिकमेंड कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अलग से लेने की जरूरत नहीं है, मेंस प्लस एडवांस दोनों के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स होंगे, मैं सेम फिजिक्स और मैथ्स के लिए वीडियो डाल दूंगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, यही मेरे को मोटिवेट करता है। ऑल द बेस्ट।